का फतेहपुर के माननगर के फतेहपुर में शुएब भेजी है। 1,40,000 रुपया लेने हैं। हमको 4 महीना हो गया, ना पैसा मिला है, ना पहली तारीख से खाना मिला। हम लोग भूखन मर रहे हैं। इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर के 3 युवक सऊदी अरब में बुरी तरह फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह तीनों युवक महमूदाबाद थाना इलाके के रहने वाले हैं और युवकों को खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन के पास। तो आयुष जी बताइए कि ये कौन युवक हैं महमूदाबाद थाना इलाके के जो सऊदी अरब गए थे, वो क्यों सऊदी अरब गए थे और कैसे वहां फंस गए? जी प्रियांशु जी, आपको बताएं तो ये पूरा मामला महमूदाबाद के मितौरा गांव का है, फतेहपुर चौकी के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ के 2 युवक हैं जिनका नाम सलमान पुत्र हसमत अली, इसके अलावा एजाज पुत्र जमील। एक और युवक है सदरावा गांव का जावेद पुत्र नौशाद। ये तीनों युवक सऊदी में काम करने गए थे महमूदाबाद से, ताकि क्योंकि परिवार गरीब है तो ये लोग इस उम्मीद के साथ गए थे कि वहां पर काम मिलेगा और एक अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। किंतु इन्होंने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें ये पूरी तरह से सऊदी अरब में अपने आप को फंसा हुआ बता रहे हैं। युवकों का कहना है कि पिछले 18-20 दिन से उन लोगों को खाना नहीं मिला है। बड़ी मुश्किल से एक एक रोटी खा करके वो जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा वेतन जो है वो नहीं दिया जा रहा है और दूसरी चीज जो काम है वो भी अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो पूरी तरह से ये युवक जो हैं तीनों वो वहां फंसे हुए हैं महमूदाबाद के, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। अब जो गांव में परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनके माता पिता पूरी तरह से ये आस लगा के बैठे हैं कि किसी तरह से सरकार उनकी मदद करे और इन तीनों को जो पूरी तरह से सऊदी अरब में फंसे हुए हैं वो वापस आना चाहते हैं महमूदाबाद अपने गृह क्षेत्र में, तो उनको किसी तरह से वापस लाया जाए। जी जानकारी चाहेंगे आयुष जी, जो तीनों युवक हैं ये किसी के माध्यम से गए थे, किसी एजेंट के माध्यम से सऊदी अरेबिया गए थे या सऊदी अरेबिया के किसी व्यक्ति ने इनसे संपर्क किया था कि उन्हें नौकरी दिलाएंगे? जी प्रियांशु जी, पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताऊं तो ये 25 मई को इन तीनों युवकों को फतेहपुर के महानगर निवासी, जैसा कि आरोप परिवार की तरफ से दिया गया है कि उनके फतेहपुर क्षेत्र का ही एक महानगर मोहल्ला पड़ता है, वहां का शुएब अंसारी पुत्र अमीरुद्दीन, इन्होंने इनको सऊदी जाने के लिए कहा था और वहां कहा था कि तुमको काम दिलाया जाएगा, जिसके एवज में प्रति व्यक्ति जो है 1,40,000 रुपया तीनों लोगों से, जिसका टोटल करीब 4,20,000 रुपया होता है, इन लोगों ने जैद नाम के ऑफिस जिनका निषादगंज है वहां पर भेज दिया था। और शुएब ने इन लोगों को आश्वासन दिया था कि काम दिलाया जाएगा और तुमको पूरी तरह से जो वेतन है वो भी दिया जाएगा। मैं अगर थोड़ा विस्तार से बताऊं तो इन लोगों की जो डिटेल तय हुई थी, जो तय हुआ था मामला, उसमें 150 डिलीवरी और 11 घंटे की ड्यूटी सऊदी अरब में तय की गई थी, जैसा कि परिवारजनों की तरफ से बताया गया है। किंतु वहां पर जब सऊदी अरब पहुंचे तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहां पर बताया गया कि तुमको 450 डिलीवरी करनी होगी, 11 घंटे की ड्यूटी होगी। और इसके अलावा जिसकी सूचना इन लोगों ने जब शुएब से की, और जब इन लोगों ने, चूंकि 11 घंटे की डिलीवरी, जो युवकों का कहना था कि जितने 11 घंटे की डिलीवरी में 4-450 डिलीवरी संभव नहीं है, तो इन लोगों ने शुएब से संपर्क किया, जिसके बाद क्योंकि अब काम नहीं उतनी क्षमता में हो पा रहा था, तो जो इनका वर्कर था उसने काम से निकाल दिया, काम भी बंद कर दिया। इसके अलावा वेतन और खाना पीना भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिसके बाद 10 सितंबर को परिवारीजनों ने इसके लेकर के सीतापुर के जो एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक, उनको एक शिकायती पत्र सौंपा था और जिसमें एजेंट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसको लेकर के पुलिस ने जांच बिठाई। 5 दिन तक चली जांच में 15 सितंबर को परिवारीजनों के बीच और एजेंट के बीच समझौता हुआ। समझौते में जो सुलहनामा था उसमें यह तय किया गया कि जो 11 घंटे की डिलीवरी, जो 11 घंटे में जो ये तीनों युवक जितना काम कर पाएंगे उतना किया जाएगा। इसके अलावा 1500 रियाल जो है वो वेतन दिलाने की जिम्मेदारी जो एजेंट शुएब है उसकी होगी, जिसका लिखित सुलहनामा भी बाकायदा इंडिया की स्क्रीन पर मौजूद है। 1500 रियाल, अगर शुएब जो है वो 1500 रियाल वेतन नहीं दिला पाते हैं तो इन तीनों लड़कों को वापस बुलाने की जिम्मेदारी भी शुएब की होगी। इसके अलावा जिस दिन से डीएल बना है उस दिन से वेतन जो है वो शुएब एजेंट जो है वो तीनों युवकों को दिलवाने का काम करेंगे।
यही सुलहनामा जो है साइन हुआ था 15 को, लेकिन 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी सुलहनामा पर कोई काम नहीं हुआ। तो मजबूरन युवकों द्वारा, तीनों युवकों द्वारा अपना जो एक वीडियो है वो बनाकर डाला गया है और परिवारीजनों को भी भेजा गया है कि उनका वहां पर बुरा हाल है, एक एक रोटी जो है वो मैसर नहीं हो रही है, अब तो काम भी नहीं है और वापस आने के भी लाले पड़े हुए हैं। चूंकि परिवारीजनों ने जो इंडिया को बताया है कि उन्होंने जब एजेंट से संपर्क किया तो वो बात नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा एजेंट है मुंबई का, जो बड़े पैमाने पे ये लोग काम करते हैं, वो साफ साफ मना कर रहा है कि वापस बुलाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी नहीं है, हम वापस नहीं बुला पाएंगे। जिसके बाद जो घर में माँ, परिवारीजन और दूसरे अन्य परिवारीजन हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। चूंकि 25 से 26 साल के ये नवयुवक हैं और विदेश की धरती पर फंसे हुए हैं, तो अब किसी तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको वापस बुलाया जाए। जी, एक जानकारी आयुष और चाहेंगे, इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, और वो जो एजेंट है जिस पर आरोप है, शोएब नाम का, जो पैतेपुर का रहने वाला है, महानगर का, वो अब क्या उससे कोई संपर्क हो पाया है पुलिस का? देखिए, आपको बताएं तो चूंकि ये वीडियो जब कल वायरल हुआ है तो सीतापुर पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है और फतेहपुर जो पुलिस चौकी है वहां पर जो पीड़ित परिवार है उनको बुलाया गया था। तो उनके जो भाईजन है वो गए थे और उनके द्वारा ये पूरी बात जो है पुलिस को बताई गई है, डिटेलिंग भी वो नोट कर ली गई है। चूंकि विदेश विभाग का मामला है तो पुलिस, स्थानीय पुलिस उस मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत कराएगी। एजेंट की बात करें तो फिलहाल वो संपर्क से बाहर है, जैसा कि सूचना मिल रही है। चूंकि वो परिवारजनों से भी बात नहीं कर रहा है, फिलहाल पुलिस जो है वो बातचीत करने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये मामला अब विदेश से जुड़ा हुआ है। सीतापुर के महमूदाबाद थाना इलाके के रहने वाले 3 युवक, सलमान पुत्र हसमत अली जो मितौरा गांव का रहने वाला है, एजाज पुत्र जमील निवासी मितौरा और जावेद पुत्र नौशाद निवासी सदरावा, ये बीती 25 मई को सऊदी अरब गए थे काम करने के उद्देश्य से। वहां एक एजेंट, इन्होंने आरोप लगाया है कि एक एजेंट के माध्यम से 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिए गए थे और सऊदी अरब में जब इनको काम दिया गया तो इसके बाद एक दिन में 150 डिलीवरी की बात हुई थी 11 घंटे में। उसके बाद काम को बढ़ा दिया गया, 11 घंटे में 450 डिलीवरी देने की बात कही गई, जिस पर युवकों ने मना किया कि क्षमता से अधिक काम लिया जा रहा है और इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। जिसके बाद ये अब वहां बुरी तरह फंसे हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो युवकों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है और अपने परिवारीजनों को भेजा है। फतेहपुर के महानगर के फतेहपुर महाराज शोएब भेजी ने है, 1,40,000 रुपया लेने हैं। हमको 4 महीना है, ना पैसा मिला है, ना पहली तारीख से खाना मिला। हम लोग भूखन मर रहे हैं, हम बहुत परेशान। हम 2 दिन के अंदर हमको इंडिया बुला लें, हम बहुत परेशान। और मुंबई का फहीम है वो भी भेजा था, वो सब मिलके और नकलऊ करे निषाद गनमर रहीस भी ऑफिस खोले हैं। 9 रुपया थोड़ा लेना है और हमको फंसा दी ने, हम बहुत बुरे में फंसे हैं। हम बहुत खाना एक पहली तारीख से नहीं मिला, पता नहीं कैसे एक रोटी हम सबको खाई थे, हमको पेट भर के खाना नहीं मिला, हम बहुत परेशान हैं। भाई तीनों लोग हम लोग आए थे, सुबह भेजे थे फतेहपुर के माननगर। तीनों लोग से 1,40,000 रुपया लिया गया था। भाई उनको मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, वो कोई चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। बम्बई वाला फहीम है, वो भी कोई जवाब नहीं मुझे दे रहा है। मेरा नाम जावेद है, मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। भाई हम हद से ज़्यादा बहुत परेशान हो चुके हैं। मेरा नाम एजाज है, फतेहपुर का शोएब भेजा था हम लोग को सऊदी रेडर में, वो काम भी नहीं मिल रहा है और फिर खाना भी पहली तारीख से बंद कर दिया है, खाना भी नहीं दे रहा है। और नखलऊ वाले नखलऊ से और बम्बई से। तो आपने देखा कि युवक अपने आप को बुरी तरह फंसा हुआ पा रहे हैं, एक एक रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और परिजनों के घर आई इंडिया टीम पहुंची, उनसे जानकारी ली। तो आपको सुनाते हैं सलमान की मां जुलेखा और एजाज के पिता जमील का क्या कुछ कहना है। जमील। आपके बेटे का क्या नाम है? एजाज। क्या हुआ है पूरा जो घटनाक्रम हुआ है? एक वीडियो डाला है आपके बच्चे ने जो सऊदी में फंसे हुए हैं। वो घटना यही है कि सारे उनके जो मसला है वो ग्रामा वाली बात ज़्यादा है। ग्रामा कहते हैं तुमका सब सहना है, तो बच्चे वो 10 रुपया की मजूरी गए हैं और वहाँ 100 रुपया भरी है कैसे? जिंदगी भर ये है तो ना रही। कितने लोग गए थे वहाँ सऊदी? 3 लोग। अभी तक कोई सहायता आपको मिली है? कोई नहीं मिली भैया। क्या मांग है आपकी सरकार से? हम मांग यही है कि हमारे बच्चन के यहाँ वापस कर दें, बस। क्या हुआ है आपके बच्चों के साथ? हमारे बच्चे गए रहे काम करे, 4 महीना हो गए, तो 15 दिन से न खाना देते न पानी देते, और बच्चे रोबत बहुत हैं कि हमका बुलाए लो। कब गए थे काम करने? काम करे देते ही नहीं, कपील देते ही नहीं, काम ही नहीं देते, हमका चढ़े नहीं दी इस गाड़ी के ऊपर। क्या नाम है आपके बच्चे का? सलमान। और क्या डिमांड है, क्या मांग रहे हैं आप?
आप हमरे बच्चे ने बुलाए दो। कोई प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आपको सूचना दी गई है, कोई मदद अभी तक कोई जानकारी आई है पुलिस की या प्रशासन की तरफ से? नहीं, यही है, कुछ नहीं हुआ। एक वीडियो जारी किया है आपके बच्चों ने, उसमें वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। हाँ, कि कोई बच्चन हमरे बुलाए दे। तो आपने सुना कि सारा आरोप जो है पैतेपुर के महानगर निवासी शोएब अंसारी पुत्र अमीरुद्दीन पर लगा रहे हैं। और ये बताया भी गया था कि जब उनके बेटे को नौकरी से निकाल दिया गया था तो एक सुलहनामा भी पैतेपुर चौकी में पुलिस के सामने हुआ था कि इनको वापस बुलाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। जिसके बाद से जब 4-5 दिन बीत गए तो उनको युवकों को वापस नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने ये वीडियो वायरल किया, जिसके बाद सीतापुर पुलिस के साथ पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और वो जो एजेंट है जिस पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने 4,20,000 रुपए लेकर वहां भेजा था सऊदी अरब, वो भी अब फरार बताया जा रहा है, उससे कहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस मामले में पुलिस ने उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया है और मामला संज्ञान में है। अब देखना होगा कि जो 3 युवक हैं जो फंसे हुए हैं उन्हें कैसे वापस लाया जाता है और सरकार से उनके परिजन अपने बच्चों को बुलाने की मांग कर रहे हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आयुष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।